हेलो एवरीवन, जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राम कथा बता रही हूँ। तो देखिए, मैं आपको दोहा नंबर 353 है, तो मैं बता रही हूँ। चले निषाद बाजे सुर निज निज पुर सुख पाए, कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाए। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते हैं, हृदय में प्रेम समानता नहीं है। चौपाई। सब विधि सभय समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाऊ। जहाँ रानी वासुतः पगु पागु धारे, सहित बहु टिने कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रानी वास था, वही वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिय गोद करी मोद समेता, को कही सके बहु सुख देता। बधु संप्रेह गोद बैठारी, बार बार ये हर्षित दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों में गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार और लाड चाव किया। देखि समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो वासु। कहो भूप जिम भयो बियाहु, सुनि सुनि हर्षु होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रानी वास प्रसन्न हो गए, सबके हृदय में आनंद निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसने सुन सुनकर सब किसी को हर्ष हुआ। जनक राज गुण सिलु पढ़ाई, प्रीति रीत संपदा सुहाई। बहु विधि भूप भाट जिम विवरणी, रानी सब प्रमुदित सुनित करनी। राजा जनक के गुणों महत्व, प्रीति के रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी करने सुनकर सब रानी बहुत प्रसन्न हुई। दोहा नंबर 354। सुतना समेत नाहे नृप बोली, प्रिप गुरु ज्ञाति। भोजन किने अनेक विधि घरी, पंच गई रीति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किया। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। चौपाई। मंगल गान करई बर भामिनी, मैं सुख मूल मनोहर जामनी। अचय पान सब काहू पाए, स्त्रंग सुगंध भूष सब छाई। सुंदर स्त्री मलगान कर रही हैं और वह रात्रि सुखों की मूल और मनोहरणी हो गई हैं। सपने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभित छा गए। राम ही देख राजय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समाहु समाज मनोहरताई। प्रेम श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले गए। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कह न सके। मत शारद वेशु वेद विरचित महेश मनेशु। सौ मैं कहो कवन विधि वर्णी, भूमि नाग सिर धरे की धरणी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्राह्मण महादेव और गणेश जी भी नहीं कह सकते कि फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कहूँ। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। मानी गई मृदु बचन बुलाए रानी, बधु लरिकनी पर गरे घर आई। राख्यो नैन पलक कई नाही। राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और बहू अभी बच्ची है, पराये घर आई है, इनको इस तरह से रखना है जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना है। जय श्री राम।